भाग्योदय में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं आचार्य नूपुर शर्मा और आज का कार्यक्रम लेकर आपके बीच हाजिर हूं। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं पंचांग से। पंचांग होते हैं दिन के 5 अंक जिनकी जानकारी हम आपको देते हैं। तो आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 26 जुलाई 2024। आज कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और जो दिन में 11:30 तक रहेगी। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। आज नक्षत्र है भाद्रपद और उसके बाद रेवती नक्षत्र रहेगा 2:30 के बाद से। योग है सुकर्मा और उसके बाद धृति योग रहेगा। सूर्य आज कर्क राशि में गोचर करेगा और चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेगा। अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग आज दोपहर 2:30 से कल सुबह 5:59 तक रहेंगे और अभी मंगल देव वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में है। और कल यानी सावन मास के शनिवार 27 जुलाई को सुबह 4:52 पर ये नक्षत्र परिवर्तन करके रोहिणी नक्षत्र में गोचर करने लगेंगे। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। मंगल और शुक्र एक दूसरे के मित्र ग्रह हैं, इसलिए मंगल ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन लाभकारी हो सकता है। साथ ही जातकों को आकस्मिक धन लाभ, करियर और कारोबार में तरक्की के योग भी बन रहे हैं। इससे 3 राशि के जातकों को अधिक लाभ होगा। तो आइए आपको बताते हैं उन राशियों के बारे में जिनको इस गोचर से लाभ हो सकता है। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए मेष राशि के जातकों के व्यक्तित्व में निखार देखने को मिलेगा। भाग्य के सहयोग से कई काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। जो लंबे समय से करियर में बदलाव की योजना बना रहे हैं उनको करियर में उन्नति और सैलरी में बढ़ोतरी के अच्छे मौके मिलेंगे। साहस और पराक्रम भी बढ़ेगा। वृष राशि के जातकों के लिए ये समय शुभ फलदायी होगा। आकस्मिक धन लाभ इन्हें हो सकता है। व्यापारियों को इस समय अच्छा लाभ होगा। बुद्धिमानी से हर तरह की चुनौतियों से निपटने में ये सक्षम बन सकेंगे। वाहन, संपत्ति और सुख भी मिलेगा। बेरोजगारों को नौकरी और नौकरी पेशा लोगों के पद में बढ़ोतरी हो सकती है। और तीसरी राशि है मकर। इस राशि के जातकों को काम और कारोबार में खास तरक्की मिल सकती है। आय के नए स्रोत मिलेंगे। समाज के बड़े और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। जमीन जायदाद खरीद सकते हैं और इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में एक और ग्रह नक्षत्रों की युति से कई सारे शुभ योग बनते रहते हैं। इनमें से एक है लक्ष्मी नारायण योग। कुंडली में इस योग का बनना बहुत ही शुभ माना जाता है। कुंडली के किसी भाव या राशि में जब बुध ग्रह और शुक्र ग्रह एक साथ विराजमान होते हैं यानी उनकी युति बनती है, तब लक्ष्मी नारायण योग बनता है। जब इस युति पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो इस योग में और भी प्रबलता आ जाती है। 7 अगस्त तक सिंह राशि में बुध और शुक्र ग्रह की युति रहेगी, जिससे लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। ये एक ऐसा योग है जिसके बनने से इस बार 3 राशि के जातकों को बहुत लाभ मिलने वाला है। तो लक्ष्मी नारायण योग मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ फलदायी रहने वाला है। 7 अगस्त तक आप पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रह सकती है। इस योग के कारण आपको बड़े धन लाभ हो सकते हैं। इससे आपकी खराब आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आपको पुराने कर्जों से मुक्ति मिल सकती है। शुक्र और बुध के सकारात्मक प्रभाव से करियर में तरक्की के योग भी बनेंगे। नौकरी में आपके काम की प्रशंसा होगी। कन्या राशि के जातकों पर लक्ष्मी नारायण योग का शुभ प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होगी। आपका आर्थिक पक्ष पहले से और बेहतर होगा। इस योग से आपको किस्मत का पूरा लाभ मिलेगा। आप बिजनेस में भी खूब मुनाफा कमाएंगे। इस दौरान कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिससे पूरा परिवार खुश हो सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े वाद विवाद में भी सफलता मिल सकती है। तुला राशि के जातकों के लिए लक्ष्मी नारायण योग ढेर सारे खुशखबरी लेकर आ सकता है। इस समय भाग्य के प्रबल होने से आपको बिजनेस में बहुत लाभ होगा। अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आय में वृद्धि हो सकती है। आमदनी बढ़ने से खर्च का तनाव भी कम हो सकता है और नई नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है नौकरी पेशा लोगों को, और निवेश करेंगे तो भी लाभ होगा। सावन का महीना शुरू होते ही भक्त अपने भगवान को मनाने के लिए तरह तरह के जतन करने लगते हैं। खासकर सोमवार के दिन सावन में व्रत रखने के साथ अलग अलग अनुष्ठान किए जाते हैं। सावन के महीने में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है, लेकिन अगर किसी कारणवश रुद्राभिषेक नहीं कर पा रहे हैं तो एक छोटा सा उपाय करके ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। मनोकामना पूरी करने और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए सोमवार को व्रत रख लें।
11 किलो चावल, 11 बेलपत्र और 11 बादाम शिव जी को अर्पित करके अपने कष्ट दूर करने की प्रार्थना करें तो समस्याएं दूर हो सकती हैं। दीपक में हल्दी डालकर जलाने से भी सुख समृद्धि बढ़ती है। इसके लिए आटा लगाते समय उसमें हल्दी डाल लें या फिर दीपक के घी में पिसी हल्दी का चूरा डाल लें। शुक्रवार को हल्दी वाला दीपक जलाने से आर्थिक तंगी दूर होती है। घर के मंदिर में ऐसा दिया जलाने से माँ लक्ष्मी सदा प्रसन्न होती हैं। और घर के मंदिर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दीपक जलाने की बात कर रहे हैं, तो अगर दीपक अपने आप बुझ गया है तो उसमें हल्दी 1 रुपए का सिक्का रखकर एक पीले कपड़े में उसे लपेट लें और तिजोरी में रख दें। तिजोरी या धन स्थान पर हल्दी वाला दीपक रखने से धन में बरकत होती है और आर्थिक मामलों में चल रही हानि बंद हो जाती है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ऑफिस और दुकान में जलाया जाए तो भी पॉजिटिविटी बढ़ती है। भगवान शिव का प्रिय फूल आग या अकौवा, आइए इसके बारे में भी कुछ बात करते हैं। ये घर में सुख समृद्धि लेकर आता है, लेकिन घर के ठीक सामने आग का पौधा नहीं लगाना चाहिए। घर की दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में इसे लगाना चाहिए। राहु, केतु और शनि का प्रकोप है, खासकर केतु का, तो पानी में नीम की पत्तियां डालकर नहाने से केतु की बाधा खत्म हो जाती है। नीम की लकड़ी की माला पहनने से कुष्ठ रोग खत्म हो जाता है और घर के आसपास नीम के पत्ते टांग दिए जाएं तो घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ही नहीं करती है। आज अमृत सिद्धि योग भी है, तो अब बात अमृत सिद्धि योग की भी कुछ कर लेते हैं। आज दोपहर 2:30 से कल 27 जुलाई की सुबह 5:59 तक यानी 15 घंटे 28 मिनट तक अमृत सिद्धि योग रहेगा। अमृत सिद्धि योग दरअसल नक्षत्र और वार का एक संयोजन है, जिसके परिणाम स्वरूप एक शुभ अवधि या मुहूर्त का निर्माण होता है। अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ मुहूर्त के दौरान कुछ करना या कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करना अनुकूल परिणाम सुनिश्चित करता है और आपको सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। ये एक बहुत ही शुभ योग है जो आपके सभी प्रयासों में सफलता की गारंटी देता है। वार और नक्षत्र के विभिन्न संयोजनों से अलग अलग प्रकार के अमृत सिद्धि योग बनते हैं। जब हस्त नक्षत्र रविवार को पड़ता है तब, सोमवार को मृगशिरा नक्षत्र पड़े, मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र हो, बुधवार के दिन अनुराधा नक्षत्र हो, गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो, शुक्रवार को रेवती नक्षत्र हो, शनिवार को रोहिणी नक्षत्र पड़े तो अमृत सिद्धि योग बनता है। ये योग रचनात्मक और शुभ कामों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यदि कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध में शामिल होना है, परीक्षा में शामिल होना है, नौकरियों के लिए आवेदन देना है, कोई मुकदमा दायर करना है या चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करना है, कोई जमीन खरीदनी या बेचनी है, कोई वाहन या सोना खरीदना है, विदेश यात्रा करने के लिए जाना है, ऐसे काम अमृत सिद्धि योग में शुरू करने चाहिए। हालांकि अमृत सिद्धि योग सामान्य रूप से शुभ होता है, लेकिन कुछ ऐसे काम, ऐसी गतिविधियां भी होती हैं जिन्हें किसी विशेष नक्षत्र और दिन के संयोजन में करने से बचना चाहिए। जैसे अमृत सिद्धि योग वाले मंगलवार को गृह प्रवेश और गृह निर्माण का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। गुरुवार को अमृत सिद्धि योग हो तो विवाह मुहूर्त पर विचार नहीं करना चाहिए। शनिवार को अमृत योग हो तो यात्रा, विशेषकर दक्षिण दिशा की यात्रा से बचना चाहिए। अब चलिए आज का उपाय भी आपको बताते हैं। पूजा के बाद कपूर जलाने से वातावरण शुद्ध होता है, लेकिन पीपल के पत्ते पर 5 कपूर की टिकिया और 2 लौंग रखकर शाम के समय जलाने से पूरे घर या दुकान में उसे घुमा दिया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सुख समृद्धि घर में, हमारे प्रतिष्ठान में आती है। बाद में इसे घर या दुकान के मुख्य द्वार पर रख दें तो निगेटिविटी प्रवेश नहीं कर पाएगी। और अब आइए बात करते हैं पंचक की। अभी पंचक का समय चल ही रहा है। पंचक का नाम सभी जानते हैं, लेकिन पंचक क्या है, इसमें क्या नुकसान होता है और इससे डरने की क्या बात है, ये कम लोग ही जानते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने में 5 दिन ऐसे आते हैं जिनका अलग महत्व होता है। इसके अलावा हर महीने के पंचक अलग होते हैं। किसी में शुभ काम किया जा सकता है और किसी में नहीं। पूरे महीने चंद्रमा अलग अलग राशि और नक्षत्रों में भ्रमण करता है और 27 नक्षत्रों में से जब चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण और शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र के चारों चरणों में भ्रमण करता है तो ये समय पंचक काल कहलाता है। ये नक्षत्र जब पड़ते हैं तब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में होता है, यानी 12 राशियों की अंतिम राशियां। तो इन 5 नक्षत्रों का समय पंचक का समय कहलाता है। अब पंचक का प्रभाव जानना है तो इसके लिए ज्योतिष के ग्रंथ मुहूर्त चिंतामणि में एक श्लोक बताया गया है।
अग्नि चौर भयम रोगो राज पीड़ा धन क्षति संग्रहे तृणकाष्ठानाम कृते वस्वादि पंचके। इस श्लोक का अर्थ है कि पंचक के दौरान धनिष्ठा नक्षत्र में अग्नि का भय रहता है। शतभिषा नक्षत्र हो तो कलह की संभावना होती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रोग बढ़ने की संभावना रहती है। उत्तरा भाद्रपद में राजदंड मिलने की संभावना होती है और रेवती नक्षत्र हो तो धन हानि होने की संभावना बनती है। इसलिए पंचक में कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करने की मनाही होती है, जैसे लकड़ी जमा करना या खरीदना। मान लीजिए आपको फर्नीचर का काम करवाना है तो इन नक्षत्रों के दौरान उसे अवॉइड करें या कुछ समय के लिए टाल दें। घर की छत भी इस समय ना डलवाएं। पंचक के दौरान किसी की मृत्यु हो जाए तो शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। पंचक के समय में मरने वालों की शांति के लिए गरुड़ पुराण में कई उपाय बताए गए हैं। पलंग या चारपाई बनवाना हो तो भी इस दौरान ये काम ना करवाएं। दक्षिण दिशा की यात्रा ना करें और कोशिश ये रहे कि कोई भी शुभ या मांगलिक काम इस समय ना किए जाएं। अब आइए आपको बता देते हैं आज का मनी मंत्र। धन को आकर्षित करने के लिए शुक्रवार के दिन पीपल का एक पत्ता लेकर उसे गंगा जल से धो लीजिए। लाल चंदन लेकर पत्ते पर अनार की लकड़ी से ओम लिखिए और उसे माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दें। विधिवत पूजा करके माँ से अपनी मनोकामना कहें और आरती करें। शाम को ये पत्ता उठाकर पूजा स्थान से अपने पर्स या वॉलेट या अपने तिजोरी में रख लें। और आप ये भी जान लीजिए कि आज का वास्तु टिप क्या है। वास्तु नियमों के अनुसार दक्षिण पश्चिम दिशा में भारी वस्तुओं और फर्नीचर का प्रयोग आत्मविश्वास में वृद्धि करता है और सुरक्षा की भावना पैदा करता है। यह स्थिति करियर में भी लाभ दिलाती है। यदि इस दिशा में भारी सामान रखना संभव ना हो तो यहाँ भारी सामान, इमारत या पहाड़ी की तस्वीर लगानी चाहिए। अब बात करते हैं एक पौधे की जिसकी चर्चा हम रोज करते हैं। आज का पौधा है आक का पौधा। हरियाली में अनेक पौधे होते हैं जो औषधि गुणों के अलावा ज्योतिष में भी महत्व रखते हैं। तो आक का पौधा यानी अकौवा, जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं, यह सफेद और बैगनी दो रंगों में मिलता है और बहुत ही जहरीला होता है। लेकिन धार्मिक दृष्टि से सफेद आक का पौधा भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है, इसलिए घर में लगाया जाता है। मान्यता है कि अगर पुराने आक की जड़ को निकाला जाए तो उसकी आकृति गणेश जी की प्रतिमा की तरह दिखाई देती है, जिसे श्वेतार गणेश कहते हैं। इसे विधि पूर्वक पूजा स्थान में स्थापित करके इसकी नियमित पूजा करने से भगवान गणेश धन, सुख और समृद्धि देते हैं। इसके फूल भगवान शिव को चढ़ाने से भी सुख और समृद्धि मिलती है और इससे जुड़ा उपाय करके शनिदेव की कृपा भी पाई जा सकती है। अगर किसी जातक पर कोई तांत्रिक क्रिया की गई हो और आग का एक टुकड़ा अभिमंत्रित करके उसने कमर में बांध लिया तो तांत्रिक क्रिया निष्फल हो जाती है। इसकी अभिमंत्रित जड़ दाईं भुजा में बांधने से भी सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ये थी आग के पौधे की बात। सावन में सुख समृद्धि के लिए कुछ पौधे जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि ये बारिश का मौसम होता है और इस समय पौधे जल्दी लग जाते हैं। इससे न केवल वातावरण शुद्ध होता है बल्कि वास्तु दोष भी दूर होते हैं। ऐसे कई पौधे हैं जो सकारात्मकता में भी वृद्धि करते हैं। कुछ पौधे तनाव मुक्त बनाते हैं तो कुछ सेहतमंद बनाते हैं। केले का पौधा ऐसा ही एक पवित्र पौधा है। सावन की एकादशी या बृहस्पतिवार के दिन केले का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसे घर के पीछे की ओर लगाना चाहिए और मंदिर में लगा रहे हैं तो कहीं भी लगा सकते हैं। अनार का पेड़ भी बड़ा चमत्कारी होता है। इसे कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन इसे घर के सामने की ओर लगाना चाहिए, तो इसे लगाने से निगेटिविटी दूर होती है। सावन के महीने में किसी भी शनिवार को शमी का पौधा लगाएं। इस पौधे को मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाना चाहिए। इससे शनि की पीड़ा कम होगी और सेहत भी सुधरेगी। शनिवार शाम को इसकी पूजा करें, इसके नीचे दीपक जलाएं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और तुलसी का पौधा तो न केवल लगाएं बल्कि इसे दूसरों को भी बांटें। मंदिर में नीम, पीपल, बरगद, आम, आंवला या बेल के पौधे लगाएं और बड़ा होने तक या एक बारिश के मौसम तक इनकी देखभाल जरूर करें, तो वास्तु दोषों के साथ साथ कुंडली के ग्रहों के दोष भी दूर होते हैं। ये वे पौधे हैं जो सबसे अधिक ऑक्सीजन देते हैं और हरियाली भी बढ़ाते हैं। हरियाली आती है जल से और जल बरसता है सावन में। सावन है शिव का महीना, तो आइए आज ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पावन दर्शन करके अपने दिन को सार्थक बनाएं।
खंडवा में ओंकारेश्वर शिव मंदिर नर्मदा नदी के बीच मांधाता और शिवपुरी द्वीप पर है। खास बात यह है कि यह द्वीप पवित्र चिन्ह ओम के आकार में दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। जिस ओंकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा के मुख से हुआ, वेद का पाठ जिसके उच्चारण किए बिना नहीं होता, इस ओंकार का भौतिक विग्रह यही ओंकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ हैं। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं। दो ज्योतिर्स्वरूप लिंगों, इसके साथ ही 108 प्रभावशाली शिवलिंग यहाँ हैं। यहाँ स्थापित शिवलिंग प्राकृतिक है और नदी के बीच से उभरा हुआ है। ज्योतिर्लिंग नदी के बीच ओंकारेश्वर और दक्षिण तट पर ममलेश्वर दो रूपों में है और इस दो स्वरूप की एक कथा भी पुराणों में दी गई है। एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भावन शंकर प्रकट हुए और उन्होंने विंध्य को मनोवांछित वरदान दिए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहाँ बहुत से ऋषि और मुनि आए और उनकी प्रार्थना पर शिव जी ने ओंकारेश्वर के 2 भाग किए। पहला भाग ओंकारेश्वर और दूसरे का नाम ममलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर अलग होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। राजा मांधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घनघोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था और शिव जी के प्रकट होने पर उनसे यहीं रहने का वरदान मांग लिया था। तभी से प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओंकार मांधाता के नाम से पुकारी जाने लगी। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से लगभग 78 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो नर्मदा नदी के उत्तर में है। यहाँ पर भगवान शिव नदी के दोनों तट पर हैं। ओंकारेश्वर मंदिर के बारे में ये भी मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन और पूजन करने पर व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। अपने चौथे ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव यहाँ माँ पार्वती के साथ विराजमान हैं। सावन के महीने में यहाँ भक्तों का तांता लगा होता है। मंदिर का निर्माण उत्तर भारतीय वास्तुकला के अनुसार किया गया है। 5 मंजिला इस मंदिर में सबसे नीचे श्री ओंकारेश्वर देव, फिर श्री महाकालेश्वर, श्री सिद्धनाथ, श्री गुप्तेश्वर और अंत में ध्वजाधारी देवता विराजमान है। मंदिर की नागर वास्तुकला आकर्षक है, जिसमें ऊंचे शिखर, विस्तृत भित्ति चित्र और विस्तृत मूर्तियां हैं। मंदिर के चारों ओर बड़े बरामदे हैं और 150 सीढ़ियां हैं, जिनमें चौकोर, बहुभुज और वृत्ताकार नक्काशीदार विशाल स्तंभ हैं, जो इसके दृश्य का आकर्षण और बढ़ाते हैं। मंदिर के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए गए नरम पत्थर में आश्चर्यजनक रूप से विस्तृत काम किया गया है, जिसमें ऊपरी हिस्से पर आकृतियां और जटिल नक्काशीदार पत्थर की छत है। मंदिर में भूरे रंग के 60 विशाल पत्थर के खंभों पर खड़ा हुआ एक विशाल सभा मंडप है, जो 14 फीट ऊंचा है और यक्षीय आकृतियों से सुसज्जित 40 विशाल स्तंभों द्वारा रोका गया है। इस मंदिर की भी कुछ विशेषताएं हैं। किसी मंदिर में लिंग की स्थापना गर्भगृह के मध्य में की जाती है और उसके ठीक ऊपर शिखर होता है, लेकिन ओंकारेश्वर लिंग मंदिर के गुंबद के नीचे नहीं, बल्कि थोड़ा हटकर है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। बताया जाता है कि जब भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान हुआ था, तब नर्मदा नदी यहाँ स्वतः ही प्रकट हुई थी। आस्था है कि भगवान शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए पहले नर्मदा में स्नान कर पवित्र डुबकी लगानी होती है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों की कामना पूरी करते हैं। शास्त्र मान्यता है कि कोई भी तीर्थयात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, लेकिन जब तक वह ओंकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। यहाँ नर्मदा नदी में लगातार 7 दिनों तक सूर्योदय के समय स्नान कर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से रोग और कष्ट दूर होते हैं, मन चाहे फल के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इसके अलावा महादेव के मंदिर का एक बड़ा रहस्य भी है। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की तरह ओंकारेश्वर मंदिर की शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान शिव की सुबह, दोपहर और शाम को 3 आरती होती है। भोलेनाथ तीनों लोकों का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को विश्राम करने आते हैं और माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। यहाँ रोज गुप्त आरती की जाती है। इस दौरान पुजारियों के अलावा कोई भी गर्भगृह में नहीं जाता। इसकी भव्य शुरुआत रात 8:30 बजे रुद्राभिषेक से होती है। इसके बाद पुजारी पट बंद करके शयन आरती करते हैं। आरती के बाद पट खोले जाते हैं और चौसर पासे सजाकर फिर से पट बंद कर दिया जाता है। साल में एक बार शिवरात्रि के दिन चौसर पासे की पूरी बिसात बदल दी जाती है। इस दिन भगवान के लिए नए चौसर पासे लाए जाते हैं और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर के भीतर रात के समय कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसमें सुबह चौसर और पासे कुछ इस तरह बिखरे मिलते हैं जैसे रात में उसे किसी ने खेला हो। ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए 2 कोठरियों से होकर गुजरना पड़ता है। भीतर अंधेरा रहने के कारण यहाँ हमेशा लाइट जलती रहती है और संपूर्ण मांधाता पर्वत को ही भगवान शिव का रूप माना जाता है। इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं और लोग भक्ति पूर्वक इसकी 7 किलोमीटर लंबी परिक्रमा करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और लोग भगवान शिव को चने की दाल चढ़ाते हैं। महाशिवरात्रि के महापर्व पर भगवान को 251 किलो पेड़ी का महाभोग लगाया जाता है और इसे मिनी वाराणसी भी कहा जाता है। तो सबके जीवन में हरियाली और समृद्धि बनी रहे, सुख समृद्धि बढ़ती रहे, इसी शुभकामना के साथ अब आज के कार्यक्रम से यही अनुमति दीजिए। आप सभी को नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी। आप सभी को आज का दिन बहुत बहुत शुभ हो।